चाणक्य नीति 13वां अध्याय। चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 13वां अध्याय। एक उत्तम कर्म करते हुए एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों लोक परलोक में दुष्कर्म करते हुए कल्प भर के जीवन हजारों वर्षों का जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। दो बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आए हुए समय को देखकर ही विद्वान लोग किसी कार्य में लगते हैं। तीन उत्तम स्वभाव से ही देवता, सज्जन और पिता संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव खानपान से और श्रेष्ठ वार्तालाप से पंडित अर्थात विद्वान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने मृदुल स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। 4 अहो आश्चर्य है कि बड़ों के स्वभाव विचित्र होते हैं। वे लक्ष्मी को तृण के समान समझते हैं और उसके प्राप्त होने पर उसके भार से और भी अधिक नम्र हो जाते हैं। 5 जिसे किसी से लगाव है वह उतना ही भयभीत होता है। लगाव दुहक का कारण है। दुहकों की जड़ लगाव है। 8 लगाव को छोड़कर सुख से रहना सीखो। 6 भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसा सोचते रहते हैं कि यह होगा वैसा होगा तथा जो होगा देखा जाएगा और कुछ उपाय नहीं करते वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 7 जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही होती है। धर्मात्मा राजा के राज्य की प्रजा धर्मात्मा, पापी के राज्य की पापी और मध्यम वर्गीय राजा के राज्य की प्रजा मध्यम अर्थात राजा का अनुसरण करने वाली होती है। 8 धर्म से विमुख व्यक्ति जीवित भी मृतक के समान है, परंतु धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। 9 धर्म धन काम मोक्ष इनमें से जिसने एक को भी नहीं पाया उसका जीवन व्यर्थ है। 10 नीच मनुष्य दूसरों की यशस्वी अग्नि की तेजी से जलते हैं और उस स्थान पर उस यश को पाने के स्थान पर न पहुंचने के कारण उनकी निंदा करते हैं। 11 मन को विषयहीन अर्थात माया मोह से मुक्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मन में विषय वासनाओं के आवागम के कारण ही मनुष्य माया मोह के जाल में आसक्त रहता है। 8 मोक्ष जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए मन का विकार रहित होना आवश्यक है। 12 परम तत्वज्ञान प्राप्त होने पर जब मनुष्य देह के अभिमान को छोड़ देता है अर्थात जब उसे आत्मा परमात्मा की नित्यता और शरीर की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो जाता है तो वह इस शरीर के मोह को छोड़ देता है। तदुपरांत उसका मन जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे सिद्ध पुरुषों की समाधियों की अनुभूति होती है। 13 मन की इच्छा के अनुसार सारे सुख किसको मिलते हैं? किसी को नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि दैव के ही बस में सब कुछ है। 8 संतोष का ही आश्रय लेना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। सुख और दुख में उसे समरस रहना चाहिए। कहा भी है जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। 14 जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी ही माता के पास आता है उसी प्रकार किए गए कर्मकर्ता के पीछे पीछे जाते हैं।
15 अव्यवस्थित कार्य करने वाले को न तो समाज में और न वन में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि समाज में लोग उसे भला बुरा कहकर जलते हैं और निर्जन वन में अकेला होने के कारण वह दुखी होता है। 16 जिस प्रकार फावड़े अथवा कुदाल से खोदकर व्यक्ति धरती के नीचे से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की मन से सेवा करके विद्या प्राप्त कर लेता है। 17 फल कर्म के अधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है, तब भी बुद्धिमान लोग और महान लोग सोच विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। 18 अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने, इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। 19 जिस गुरु ने एक भी अक्षर पढ़ाया हो, उस गुरु को जो प्रणाम नहीं करता अर्थात उसका सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कुत्ते की सैकड़ों योनियों को भुगतने के उपरांत चांडाल योनि में जन्म लेता है।